प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जन्म जयंती आज यानी कि 31 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है। आजादी से पहले हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने इन सभी रियासतों का विलय करवाकर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्मे थे। आज उनकी 144वीं जन्म जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ दिलवाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केवड़िया में एक साल पहले विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, जिसके लोकार्पण को 1 वर्ष पूरा हो गया है और 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उपस्थित रहकर सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि की। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज्य पुलिस फोर्स के साथ साथ केंद्रीय दल के गुटों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। दूसरा दल CISF बैंड नेतृत्व कर रहे हैं कर्ण सिंह। तीसरे क्रम पर असम पुलिस। चौथा प्लाटून है सीमा सुरक्षा बल।
परेड में 5वां दस्ता है बीएसएफ बैंड का। अगुवाई कर रहे हैं नथु भाई। छठा दस्ता है जम्मू कश्मीर पुलिस। अगुवाई कर रहे हैं खुर्शीद। इस मौके पर जांबाजी दिखाते हुए हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। मैं आप सभी का ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा। सामने मौजूद एक स्ट्रक्चर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को दर्शाता है। इस टर्मिनल बिल्डिंग पर एक टैक्सी द्वारा कुछ आतंकवादी पहुंचते हैं और पहुंचकर अचानक हमला कर देते हैं। हमले की सूचना पाकर सीआईएसएफ की वाटी टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। दाहिनी और नजदीकी पोस्ट का संतरी हालात भांपकर तुरंत बढ़ता है तथा मौजूद आतंकी को मार गिराया जाता है। इम्प्रोवाइज तरीके से आप बिल्डिंग की छत पर पहुंचते देख सकते हैं। सूझबूझ, अदम्य साहस, ताकत व आपसी तालमेल का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। सीआईएसएफ की वाटी टीम टर्मिनल बिल्डिंग के अराइवल वाले हिस्से पर पहुंचकर टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होती है। ह्यूमन लैडर के माध्यम से आप इन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख सकते हैं। शक्ति, सौष्ठव एवं प्रेजेंस ऑफ माइंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टीम के छत पर पहुंचते ही टेक्निकली ट्रेन्ड बल सदस्य रिवर्स पोल क्लाइंबिंग तथा टर्न कैट लीप मेथड की मदद से मुश्किल बाधाओं को पार कर रहे हैं। अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है विस्फोटक की मदद से दरवाजा तोड़ने की तैयारी। दरवाजे पर स्पेशल चार्ज लगाया गया। और इस डोर ब्रीच के साथ ही पलक झपकते ही बल सदस्य अलग अलग रास्तों से कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इनवर्स तथा स्टमक रैपलिंग का हैरत अंगेज प्रदर्शन। एक संगठन व एक टीम की भावना को आत्मसात करते सीआईएसएफ के ये जवान। और इसके साथ ही वीआईपी लॉन्च पर जवाबी कार्रवाई की गई सीआईएसएफ की वाटी के द्वारा। इसके साथ ही सीआईएसएफ की वाटी वीआईपी को सुरक्षित बचाते हुए 360 डिग्री कवर देते हुए गाड़ी में ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक सस्पेक्ट वाहन वीआईपी कार का पीछा करता है, लेकिन मौके पर मौजूद की वाटी तुरंत हरकत में आ जाती है। सीआईएसएफ की वाटी सस्पेक्ट वाहन को सामने से धकेलकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ती है। तभी एक जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए शानदार प्रदर्शन। मल्टीपल अटैक होने के कारण आतंकी दूसरे वाहन से पुनः प्रयास करते हैं, लेकिन चपल जवानों की सामर्थ्य के आगे आज उनके प्रयास निरर्थक साबित होने वाले हैं। एक अन्य सस्पेक्ट वाहन के पार्किंग साइड में होने की खबर किवाटी को मिलती है। किवाटी टीम संदिग्ध कार को दोनों ओर से घेर लेती है। नियत संदिग्धों से निपटने के लिए सीआईएसएफ के निडर बल सदस्य खाली हाथ ही भिड़ जाते हैं। सीआईएसएफ के योद्धाओं का यह समूह हुंकार भरकर लक्ष्य को भेदित करते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बैट के प्रशिक्षण का बेहतरीन प्रदर्शन आप इस समय देख रहे हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास की कसौटी पर खरा उतरते सीआईएसएफ के ये बल सदस्य। टर्मिनल बिल्डिंग के पीछे की ओर सीआईएसएफ की महिला बल सदस्यों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में संदिग्धों को धूल चटाई। सीआईएसएफ महिलाओं की संख्या का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। दोनों तरफ से इंपैक्ट के बाद सभी को काबू में किया गया। देश का उद्योग हो या धरोहर उसके हम रक्षक हैं। वतन की दौलत शान जहां पर उसके हम रक्षक हैं। हमको जान से प्यारा हमारा देश है। देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। हमको जान से प्यारा हमारा देश है। इस प्रदर्शन में आपदा के दौरान एनडीआरएफ के रिस्पांस को दिखाया जाएगा। अगले वाहन को केमिकल यूनिट के रूप में दिखाया गया है तथा दूसरे वाहन को बहुमंजिला इमारत के रूप में दिखाया गया है।
तीव्र भूकंप आने के कारण इमारत के क्षतिग्रस्त होने की खबर मिलते ही एनडीआरएफ टीमें ऑपरेशन के लिए घटना स्थल की ओर रवाना होती हैं। टीम द्वारा स्वान दस्ते तथा अत्याधुनिक खोजी उपकरणों द्वारा ध्वस्त संरचना में फंसे हुए व्यक्तियों को खोजकर बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एनडीआरएफ टीम को केमिकल यूनिट में क्लोरीन गैस के रिसाव का पता चलता है। गैस के रिसाव को डिजास्टर मैनेजमेंट किट से सील्ड कर प्रभावित विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ टीम ध्वस्त इमारत में खड़ी कार में फंसे विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कार्रवाई कर रही है। किसी भी प्रकार की ध्वस्त संरचना हो उसमें ऑपरेशन करने की महारत एनडीआरएफ को हासिल है। अब आप अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। एनडीआरएफ टीम घरेलू सामग्री की मदद से बनाए जा सकने वाले जीवन रक्षक उपकरणों का प्रदर्शन कर रही है, जिसकी मदद से आम लोग बाढ़ के समय अपनी जान बचा सकते हैं। इसी दौरान केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टीम गैस से कंटामिनेटेड विक्टिम तथा एरिया को डिकंटामिनेटेड कर रही है। संचार साधनों की विफल हो जाने पर एनडीआरएफ द्वारा सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसे आप कम्युनिकेशन ऑपरेटर के पास इस डेमो में देख सकते हैं। अराजकता को दमन करने वालों समस्त साधनों में मैं दंड हूं। जो विजय के आकांक्षी हैं, मैं उनकी नीति हूं। रहस्य में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। मैं एनएसजी हूं, हिंदुस्तान का अभिमान हूं। एनएसजी टास्क फोर्स मोबिलाइज होने पर एनएसजी का क्रैश ग्रुप इंसिडेंट कमांड पोस्ट व्हीकल के साथ टारगेट इलाके में पहुंचकर सिचुएशन नियंत्रित करता है। आप सामने कम्युनिकेशन तकनीकों से लैस व्हाइट इनोवा इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट यानी आईसीपी व्हीकल है, जो टारगेट इलाके की सारी जानकारी ग्राउंड से कमांडर तक पहुंचाती है। और जेनिन व्हीकल में हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल लगा है। आईसीपी की आवश्यकता मुंबई ऑपरेशंस में महसूस हुई थी, जब कम्युनिकेशन फेल होने के कारण एनएसजी टीम्स का संपर्क टूट गया था। लेकिन अब एनएसजी हबलेस सैटेलाइट द्वारा किसी भी समय और किसी भी जगह अपना इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन ग्रिड बनाकर ऑपरेट कर सकती है। इस समय आप एनएसजी के एडवांस सर्वेलेंस ड्रोन्स का लाइव फीड भी आईसीपी व्हीकल में देख सकते हैं। You dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. देवी और सज्जनों, अपना ध्यान सामने टेररिस्ट पर ले जाएं, जो इलाके में विनाश के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल कैलिबर T5 को बैग को उठाए हुए देख रहे हैं। इस बैग से धुआं निकल रहा था, जो इस बात का संकेत है कि बैग के अंदर कोई खतरनाक केमिकल एजेंट और एक्सप्लोजिव हो सकता था, जिसकी वजह से इस बैग को पूरी सावधानी के साथ टोटल कंटेनमेंट वेसल में रखना अनिवार्य हो गया है, जो इस ब्लास्ट को सहने की क्षमता रखता है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से अलगाववाद की दीवार रखी गई, जिसे हमने गिरा दिया है। मोदी सरकार ने ही आज पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी तीर्थ स्थल आकर अनुभूति होती है, वैसे ही उन्हें केवड़िया आकर शांति मिलती है। साथियों, जिस तरह किसी श्रद्धा स्थल पर आकर एक असीम शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, वैसे ही अनुभूति मुझे यहां सरदार साहब के पास आकर के होती है। सरदार साहब के आशीर्वाद से इन ताकतों को परास्त करने का एक बहुत बड़ा फैसला देश ने कुछ हफ्ते पहले ही लिया है। साथियों, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था, और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां 3 दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। अनेक माताएं अपने बेटों को खो चुकी है, अनेक बहनें अपने भाइयों को खो चुकी है, अनेक बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। साथियों, कब तक देश निर्दोषों के मौत को देखता रहेगा? साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब,
आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। भाई और बहनों, कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। वो देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला आज इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े रह करके, जहां पर भी सरदार साहब की आत्मा होगी, भारत की संसद ने भारी बहुमत से एकता के साथ 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं।